कल रात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद महू में जश्न के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। यह घटना महू के जामा मस्जिद के पास उस समय घटी जब दोनों गुट में विवाद बढ़ गया, जो बाद में हाथापाई और पथराव में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार विवाद रमजान के दौरान इबादत करने की प्रक्रिया और आतिशबाजी को लेकर हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई थी, जिसमें झड़प के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। घटना के बाद ग्रामीण पुलिस की भारी तैनाती की गई और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने तुरंत इलाके में कदम बढ़ाया। कलेक्टर, ग्रामीण एसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए तत्परता से काम किया और इलाके को फिर से शांत करा दिया। इस घटना पर महू की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पथराव करते हुए नजर आए उनकी पहचान करके सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। घटना के बाद अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठाए। कलेक्टर, ग्रामीण एसपी और डीआईजी की अगुवाई में पुलिस बल ने इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास किए। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। फिलहाल महू में शांति स्थापित की जा चुकी है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की अशांति की संभावना को समय रहते रोका जाए। मम्मी अंदर रहो मम्मी। देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी एक भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक बंद आदि कराने वाली बात है, मुझे लगता है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांति स्थापित है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शने का कोई सवाल पैदा नहीं। सर, ऐसी घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पे जरूर वायरल हो जाता है सर, ऐसे लोगों को भी अगर कोई सोशल मीडिया पे पहले से ही 144 के इस प्रकार के निर्देश हैं कि अगर कहीं कोई अफवाह फैलाता है या इस प्रकार की चीज़ सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने के लिए ना करें, क्योंकि इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें कुछ घायल भी हुए हैं? देखिए, 4 घायलों की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई थी उनको एमआई हमारे द्वारा भेजा गया था। अभी उनकी हालत ठीक है, कोई सीरियस इंजरी नहीं थी। बाकी हम लोग घटना पे पूरी तरीके से नज़र बनाए। सर, ये घटना क्या वजह से हुई है सर? देखिए, जो घटना की शुरुआत है वो मस्जिद के पास से हुई और जुलूस जब निकल रहा था वहाँ पर पहले वाद विवाद हुआ है और उसके बाद फिर मारपीट हुई है।
किन परिस्थितियों में हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, ये अभी जब जांच होगी उसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो निकल के आई है कि जो जुलूस निकल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में निकल रहा था, कोई ऐसा एक सिंगल जुलूस नहीं था। उसमें से एक ग्रुप के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। पटाखे फोड़ने को लेके या अन्य किसी घटना को लेके पहले इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में फिर इसने बड़ा रूप ले लिया। ये सारी चीज़ें अभी हमारी जांच में सामने आएंगी। ये लगातार बनी रहेगी हमारी अभी कुछ समय तक, क्योंकि आगामी त्यौहार सामने है। और निश्चित रूप से चूंकि स्थिति अभी तनावपूर्ण है, इसीलिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर अच्छे तरीके से रहेगा और प्लस अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हों या फिर जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो लगातार अभी चालू रहेगी। दीदी, आज मैच के दौरान कुछ विवाद हुआ था मौत से। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु जैसे प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयाँ होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। अवैध बने मकानों पर क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, तो वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता है? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है।